भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष ऋषि पंचमी व्रत 20 सितंबर 2023 को गुरुवार के दिन आया है। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायक होता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक सप्तऋषियों की पूजा करने से जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन ऋषि पंचमी होती है। इस दिन व्रत रखने महिलाओं को बेहद खास लाभ मिलता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। इसे जीवन से जुड़ी कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि आने के साथ ज्ञान बढ़ता है। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत रखने से गलती से हुए किसी भी पाप से मुक्ति मिल जाती है। वहीं महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होना है। ऋषि पंचमी पर दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इस दिन ऋषि मुनियों को से लेकर पंडितों को किया गया दान बहुत ही लाभदायक होता है। यह आने वाली समस्याओं को दूर करता है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की कथा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विशेष स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK गीता ज्ञान में। मित्र, आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलो कथा प्रारंभ करते हैं। इस व्रत को श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज के दिन ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर कथा श्रवण करने का बहुत महत्व होता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला व श्रेष्ठ फलदायी है। यह व्रत और ऋषियों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, समर्पण एवं सम्मान की भावना को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण आधार बनता है। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं
और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को 2 भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्त को आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।